जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने आंसर दिया। मैंने ये एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाले वीडियो में इकोनॉमिक्स के, जो मनी मैंने क्लास लिया था दोस्तों, उसमें मैंने एक प्रश्न किया था कि वर्तमान समय में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों हमें लग रहा है सब लोगों ने पूरा देखा नहीं वीडियो, बहरहाल लेकिन जितने लोगों ने आंसर दिया है उन लोगों में देखिए रंजीत कुमार जी ने आंसर दिया है। रंजीत कुमार जी थैंक यू सो मच। सैम एजाज जी, अली, मोहित जी, बरकत अली जी, मुअज्जम खान जी, सुमन जी, गुंजा मिश्रा जी थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने रिप्लाई किया बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों क्या करना है हम लोगों को, मैं एक प्रश्न लास्ट में ज़रूर करूंगा, उसको आप लोग आंसर ज़रूर दिया करिए। ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन रहेगा, उससे आप लोग अपडेट होते रहेंगे और आप लोग जब एक बार रिप्लाई कर देंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ यानी कि अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसके पहले जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था आपने? इकोनॉमिक्स में मनी के बारे में पढ़ा था। मनी में कौन सी मनी थी? दो मनी के बारे में मैंने बताया था। पहली बात मनी के बारे में मैंने ये बताया था कि मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसके जरिए वस्तुएं खरीदी एवं बेची जाती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। उसमें मैंने नियर मनी के बारे में बताया था, यानी नज़दीकी मुद्रा के बारे में बताया था। नज़दीकी मुद्रा क्या होता है? ऐसी संपत्ति जो आसानी से मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम नियर मनी यानी नज़दीकी मुद्रा कहते हैं। जैसे सोना चांदी अगर बेचने जाए तुरंत वो रिप्लेस हो जाता है। अगर हम प्रॉपर्टी बेचने जाए तुरंत कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। ये मार्कर बेचने जाए तुरंत कोई खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। कहेगा नहीं यार 25 रुपये का 10 रुपये का दो, ये क्या 10 रुपये का भी नहीं, कहेगा हमारे लिए फालतू है, नहीं खरीदेंगे। और वहीं अगर सोने का भाव, अगर सोने के सामान, अगर सोने का घड़ी है, सोने का कुछ भी है, सिक्का है, अगर हम मार्केट में लेके जाएं बेचने के लिए, जहां बोलेंगे यार मुझे सोना बेचना, कहेगा लाइए दीजिए, जो मार्केट वैल्यू चलती रहेगी उस मार्केट के हिसाब से वो क्या करेगा, हमको पैसे दे देगा। तो उस मुद्रा को क्या बोलते हैं? नियर मनी, नज़दीकी मुद्रा। दोस्तों दूसरी जो मुद्रा थी वो क्या न थी? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या थी? हार्ड करेंसी यानी दुर्लभ मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की मांग बढ़ती है मगर सप्लाई कम होती है, फ्लो कम होती है, जैसे डॉलर, हम 70, 72 या 75 रुपये खर्च करते हैं तब जाके $1 प्राप्त होता है, तो हमारे लिए क्या है? दुर्लभ है, कठिन है उसको प्राप्त करना, तो वो क्या होगी? हार्ड करेंसी होगी। दूसरी बात कर लेते हैं सॉफ्ट करेंसी, जस्ट इसी का अपोजिट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की मांग कम होती है लेकिन फ्लो ज़्यादा होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा। ठीक है दोस्तों, ये 3 मुद्रा के बारे में हमने चर्चा किया था। दोस्तों अब अगला जो मुद्रा रहेगा वो चीप मनी। चीप मनी हिंदी क्या होगा इसका? सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा किसे कहते हैं दोस्त? सस्ती मुद्रा, देखिए दोस्तों, ऐसी मुद्रा या वह मुद्रा जो कम ब्याज पर प्राप्त की जाती है, जो कम ब्याज पर प्राप्त की जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? सस्ती मुद्रा कहेंगे। दोस्तों अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल लीजिए, मेरे 2 दोस्त हैं, ऐसे समझिएगा, 2 दोस्त हैं, एक का नाम है अभिषेक, एक का नाम है अभिषेक, दूसरे का नाम है अनुराग। ऐसे समझिएगा, दूसरे का नाम है अनुराग। मैंने अभिषेक से कहा, अनुराग मान ली व्यापारी है, अभिषेक भी व्यापारी है, मैंने अनुराग से कहा यार मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा ठीक है भाई मैं दे देता हूँ मगर मैं ब्याज लूँगा। ठीक है, उसने कहा कि मैं ब्याज लूँगा। मैंने कहा ठीक है यार मुझे ज़रूरत है, तुम दे दो मुझे पैसे। उसने कहा दोस्त मैं तुम्हें पैसे जितने चाहिए उतने दूंगा, मगर मैं 10% ब्याज पर तुम्हें पैसे दूंगा। और वहीं फिर मैं अभिषेक से बात किया, अभिषेक ने कहा क्या हुआ दोस्त? हमने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा ले जा यार। हमने कहा यार मगर कैसे दोगे? तो बोला यार भाई 1% ब्याज पे तुम ले लेना। अब दोस्तों आप बताइए, ये 1% ब्याज पे दे रहा है मेरा दोस्त अभिषेक, ये अनुराग मेरा भी 10% दे रहा है। उसकी कुछ मजबूरी होगी, वो बात अलग है, लेकिन 10%। अब मुझे किस पे ब्याज लेना चाहिए? दोस्तों अगर आपको ब्याज लेना हो तो आप किस पे ब्याज लेंगे? इससे लेंगे कि इससे लेंगे? नो डाउट आप अभिषेक जी से लेंगे ब्याज, आप अभिषेक जी से ब्याज लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सस्ती मुद्रा हो गई आपके लिए, क्योंकि इन्होंने कम ब्याज पर आपको मुद्रा दे रहे हैं, आपको कम ब्याज पर पैसे दे रहे हैं, तो ये क्या होगी? सस्ती मुद्रा होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चीप मनी क्या होती है? अब उसको जरा लिखिएगा। देखिए 3 मुद्रा के बारे में मैंने लिखवा दिया था, अब आप इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। कम ब्याज पर, कम ब्याज पर
प्राप्त की जाने वाली मुद्रा को सस्ती मुद्रा कहा जाता है। सस्ती मुद्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कम ब्याज पर प्राप्त की जाने वाली मुद्रा को सस्ती मुद्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं अगले मनी की तरफ। पांचवा जो मनी है वो क्या है? टोकन मनी। या आइए सबसे पहले बात करते हैं धातु मनी की। धातु मनी किसे कहते हैं दोस्त? देखिए दोस्तों, मेटलिक मनी या मेटल मनी, इसको बोलते हैं धातु मुद्रा। क्या बोलते हैं दोस्तों? धातु। ये हो गया धातु मुद्रा। दोस्तों धातु मुद्रा आप समझ गए होंगे, जो भी सिक्के बने होते हैं, ये इसका मतलब है कि किसी भी धातु से बने हुए विशेष प्रकार के या विशेष धातु से बनी हुई मुद्रा को हम धातु मुद्रा कहते हैं। जैसे अब देखा जाए दोस्तों, ये क्या है? ये मुद्रा है, धातु से बनी हुई है। ये कौन सी मुद्रा कहलाएगी? धातु मुद्रा कहलाएगी। यानी कोई भी मुद्रा हो जो धातु से बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? धातु मुद्रा कहते हैं दोस्तों। बस सिंपल सी बात है। कभी कभी पूछ लेता है कि तांबे की बनी हुई मुद्रा को किससे क्या कहा जाएगा? तो तांबा भी धातु है। कभी कभी सिल्वर पूछ लेता है, सिल्वर से बनी हुई मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो धातु है। लोहे की बनी हुई मुद्रा को क्या कहा जाता है? लिखा रहता है धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, लीगल मुद्रा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न कई बार पूछा है, पूछ भी सकता है, तो आप लोग ध्यान दिएगा। जैसे यानी धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहा जाता है। जैसे उसमें सोना भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगा, लोहा भी आएगा, कॉपर भी आएगा। तो लिख लीजिएगा जरा एग्जांपल में, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा धातु मुद्रा कहलाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर मनी। पेपर मनी क्या होता है दोस्तों? अच्छा दोस्तों, इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, नहीं अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा है, देखो दोस्तों स्पीड की बात करते हैं तो सभी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि कम समय में हमको ज़्यादा मिल जाए। सभी स्टूडेंट या सभी लोग ये चाहते हैं कि हम कम समय में कितना ज़्यादा चीज़ें ले लें। इस वजह से यूट्यूबर या हम जैसे टीचर क्या करते हैं कि बहुत कम समय लेके बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ दोस्तों, आप लोग पेशेंस रखा करिए, धैर्य रखा करिए। चूंकि धैर्य नहीं होता आपके अंदर, तुरंत आप क्या करेंगे? स्क्रॉल करके आप लगेंगे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो देखने लगेंगे। तो उन सब से थोड़ा बचिए, क्योंकि वो सफलता नहीं है हमारी सफलता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, एग्ज़ाम को क्रैक करना, हमें एक नौकरी पाना, घर लोगों को जल्दी से जल्दी खुशखबरी देना और आप एक अच्छी जगह पोस्टेड होना। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग टोकन मनी। टोकन मनी किसे कहते हैं दोस्त? चलिए बात करते हैं टोकन मनी की। तो देखिए दोस्तों, टोकन मनी को हिंदी में भी टोकन मनी ही कहते हैं या सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा या टोकन मनी। अब बात करते हैं दोस्तों टोकन मनी किसे कहते हैं। दोस्तों जब कभी जिस मुद्रा की आंतरिक एवं धात्विक मूल्य, लिख देते हैं, मैं लिख दे रहा हूं सर, आप देखिएगा, जिस मुद्रा की आंतरिक एवं धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, उसे सांकेतिक मुद्रा
सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, जैसे दोस्तों सांकेतिक मुद्रा किसे कहेंगे, अगर ये बात पूछेगा तो क्या बताएंगे आप। देखिए दोस्तों, जो भी मुद्राएं हैं, चाहे 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, चाहे 10 का सिक्का ले, चाहे 5 का सिक्का ले लीजिए, दोस्तों आप सोचिए ना कि उसकी जो कॉस्टिंग आती है, जो बनाने की कीमत होता है 1 रुपया होता होगा। जो आपका 5 का सिक्का है उसकी कॉस्टिंग आती है 1 रुपये 25 पैसे की। वर्तमान समय में 1 रुपये 20 पैसे या 1 रुपये 25 पैसे है। तो अगर दोस्तों वो सिक्का क्या कहलाएगा, टोकन मनी ही कहलाएगा। क्योंकि अच्छा दोस्तों ये बताइए ना, अगर मैंने ये लिखा है कि जिस मुद्रा की आंतरिक एवं धात्विक मूल्य, यानी उसके अंदर जो मेटल, सपोज दैट मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मान लीजिए 5 के सिक्के हैं दोस्तों, देखिएगा ये क्या है, 5 के सिक्के हैं, ये 5 का सिक्का है, ठीक है, ये भी सिक्के हैं। अगर इसकी कॉस्टिंग अगर ये सोने का होता तो क्या आप इसके मैंने कहा तुम जाओ पार्ले बिस्किट लेके आओ, आपको देंगे पैसे कि जाइए पार्ले बिस्किट लेके आइए, तो क्या आप इसको पार्ले बिस्किट जाएंगे लेने के लिए? जाएंगे लेने के लिए? नहीं जाएंगे, आप लेकर खसक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये इसका धात्विक मूल्य बहुत कम है। लेकिन सोना, अगर 5 के सिक्के का अगर सोना होता तो आप फटाक जाएंगे पहले सुनार की दुकान पे, इसको बेच के 5-6 हज़ार रुपया लेके आएंगे, फिर 5 रुपये जाकर उसको भुना के दे देंगे, बाकी पैसा अपने पास रख लेंगे। तो इन सभी मुद्राओं को क्या बोलेंगे? टोकन मनी। यानी कि जिसकी आंतरिक एवं धात्विक मूल्य, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य क्या है, ये 5 लिखा हुआ है, 5 रुपया, इससे कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन मनी। दोस्तों एक इसका एग्जांपल और है मेरे पास। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आजकल रेस्टोरेंट में जब जाइएगा आप खाने के लिए या किसी अच्छे होटल में, तो क्या करता है, पहले आप मान लिया आपको रोड पे देखे होंगे, ढाबे में, ढाबे के जब जाते हैं अंदर तो क्या कहता है वो कि पहले भैया आपने कहा मुझे चाट खाना है, उसने कहा 25 रुपये का जाइए पहले टोकन लेके आइए। तो आप जाते हैं कैश काउंटर पे, बोलेंगे भैया 25 का टोकन दीजिए या चाट का टोकन दीजिए, तो वो 25 रुपये का टोकन आपको दे देगा। अब आप टोकन लेके जाएंगे, वो प्लास्टिक का रहता है, टोकन लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या देगा, वो आपको तुरंत चाट दे देगा और टोकन रख लेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा सोचिए ना, वो प्लास्टिक के जो टोकन है उसकी कॉस्टिंग आती होगी 25 पैसे या 20 पैसे की, या मान ली 1 रुपये की। अगर वही टोकन, इतना बड़ा सा टोकन जो दे रहा है, वही अगर सोने का दे दे तो आप लेने जाएंगे कि लेके खसक जाएंगे? नहीं लेंगे आप, क्योंकि यार सोचेंगे यार सोने का है, इसके मार्केट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, चल के बेच देते हैं, 25 रुपये गया भाड़ में, लेकिन हम जाके इसको बेच देंगे तो हमें 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएगा, क्योंकि भारी भी है और 5 के ये काफ़ी हैवी लग रही है, तो दोस्तों आप उसको तुरंत बेच देंगे। तो ऐसी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? टोकन मनी। यानी कि जो मुद्रा की आंतरिक एवं धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से बहुत कम होती है, उसे हम बोलते हैं टोकन मनी। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरी मुद्रा की बात करते हैं, प्लास्टिक मनी। दोस्तों प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? आजकल प्लास्टिक मनी का यूज ज्यादा हो रहा है ना दोस्तों? प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी क्या है? सभी बैंक एवं सभी वित्तीय संस्थाएं अपना अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करती है, अपना अपना क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड जारी करती हैं। उन सभी क्रेडिट कार्डों एवं डेबिट कार्ड को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो प्लास्टिक से बनी होती है। वो क्या बनी थी? जैसे एटीएम कार्ड हो गया, वो क्या है? प्लास्टिक मनी है। डेबिट कार्ड हो गया, प्लास्टिक मनी है। क्रेडिट कार्ड हो गया, वो क्या है? प्लास्टिक मनी है। तो इसका मतलब है, आप लिख लीजिए, सभी विभिन्न संस्थाओं या बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को क्या कहेंगे दोस्तों? प्लास्टिक मनी कहा जाएगा। प्लास्टिक मनी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सभी वित्तीय संस्थाएं या बैंक जितने भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जारी करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्लास्टिक मनी हो गया। अब बात करते हैं पेपर मनी की। पेपर मनी किसे कहा जाता है? पेपर मनी का प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है, धातु मनी का प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है। इन सब के बारे में भी हमको जानना है। कागजी मुद्रा किसे कहते हैं? कागजी मुद्रा किसे कहेंगे? अब देखिए दोस्तों, कागजी मुद्रा किसे कहते हैं?
एक विशेष किस्म के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र को हम कागजी मुद्रा कहते हैं। एक विशेष प्रकार के या विशेष किस्म के कागज पर लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। एक विशेष प्रकार के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र का मतलब समझ में आ रहा होगा। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यह प्रतिज्ञा पत्र है। लिखित प्रतिज्ञा पत्र को कागजी मुद्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक विशेष प्रकार की किस्म के कागज पर। अच्छा दोस्तों, सभी कागज मैं ये कागज को फाड़ के क्या मार्केट में जाऊंगा बेचने के लिए, क्या इसका पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं ये नोट मेरे पास है 500 का नोट है, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा मार्केट में, मैं कुछ सामान लूंगा तो तुरंत वो ले लेगा। लेने के बाद वो सामान देगा, जो पैसे बचेगा उसको वापस कर देगा। मगर एक दूसरा कागज लेके जाऊंगा तो क्या वो देगा? नहीं। इसका अगर कागज भी होगा तब भी नहीं देगा जब तक ये प्रतिज्ञा पत्र न लिखा रहे। लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये लिखा होना चाहिए इस नोट पर, और कागज ये होनी चाहिए, न कि ये वाली कागज। ये फालतू के कागजों पर अगर लिखा भी होगा तब पर भी हमको पैसे के माने नहीं होगा। तो यानी कहने मतलब है कि ये मुद्रा नहीं कहलाएगी, मगर ये वाली जो नोट है, ये वाली जो नोट 500 की नोट है, ये मुद्रा कहलाएगी, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है? एक विशेष प्रकार के कागज पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र को कागजी मुद्रा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कागजी मुद्रा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर मनी की बात है। आइए बात करते हैं प्रॉपर मनी। प्रॉपर मनी क्या होगा? यानी वास्तविक मुद्रा। दोस्तों, वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं? प्रॉपर मनी यानी वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं दोस्तों? वह मुद्रा जो व्यवहार में नोटों एवं सिक्कों के समान प्रचलन में होती है, उसे वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों, इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब यह है कि देखिए, वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा जो व्यवहार में नोटों एवं सिक्कों के समान, यहां लिख लीजिए दोस्तों, नोटों यानी नोट जो मैंने दिखाया अभी, नोट एवं सिक्कों के समान मार्केट में हो, प्रचलन में होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक मुद्रा कहेंगे। दोस्तों, 8 नवंबर 2016 का दिन याद होगा आपको, जब माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंस किया था कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या आप लोग इस वाले नोट को जानते थे? नहीं जानते थे। तब तक के लिए हमारे पास प्रॉपर मनी कौन सी चल रही थी? वो 500 रुपए का नोट, जो नोट चलती थी पहले, और 1000 रुपए का नोट। तो दोस्तों, अगर हम उस 1000 रुपए को लेके आए और मार्केट में लेके जाएं, वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका एक सिंपल सी एग्जांपल है कि उदाहरण के लिए देखा जाए, भारत में चलने वाली सभी वर्तमान समय में भारत में चलने वाली सभी मुद्राएं क्या कहलाएगी? प्रॉपर मनी। ऐसा नहीं कि 500 साल या फिर 100 साल बाद पहले का जो पैसा होगा मुद्रा लाके हम कह दें ये तो प्रॉपर मनी है। नहीं, जो वर्तमान समय मुद्रा चलती रहेगी उसी को हम प्रॉपर मनी कहेंगे दोस्तों। वर्तमान समय में जो मुद्रा चलती रहेगी उसी को हम प्रॉपर मनी कहेंगे। लास्ट मनी है दोस्तों लीगल मनी यानी वैधानिक मुद्रा से समझ में आता होगा दोस्तों क्या मतलब है इसका। वैधानिक मुद्रा क्या होता है?
यानी सरकारी आदेश पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को यह आदेश दिया था कि 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए तो बंद हो गए। अगर उसको अब हम चलाएंगे तो वो लीगल होगा कि इलीगल होगा? तो इलीगल होगा, अवैधानिक होगा। ठीक है दोस्तों, वो वैधानिक नहीं है, यानी कानूनी सलाख पे नहीं चल रहा है वो। यानी कि वैधानिक मुद्रा उसे कहते हैं जो सरकारी आदेश पर चलते हैं। तो वर्तमान समय में सभी देश के जितने भी देश की मुद्राएं हैं वो सब देश के कानून के हिसाब से चल रहा है। उस देश के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने आदेश दिया है तभी चल रहा है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो वैधानिक मुद्रा का सिंपल सी परिभाषा क्या होगा कि सरकारी आदेश पर चलने वाली सभी मुद्राओं को या सभी मुद्रा को हम क्या बोलेंगे? वैधानिक मुद्रा। यानी सरकारी आदेश पर चलने वाली सभी मुद्रा या मुद्राओं को, यानी सभी मुद्रा को क्या कहते हैं? वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा कहा जाता है। वैधानिक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वैधानिक मुद्रा यानी लीगल मनी। सरकारी आदेश पर चलने वाली सभी मुद्राओं की, सभी मुद्राओं को हम क्या बोलते हैं? वैधानिक मुद्रा। दोस्तों, अगर मैंने जैसे भी बताया आपको कि इन सभी मुद्राओं में से अगर इसके अलावा अगर कोई मुद्रा आती है तो जब भी आएगा तो अपर लेवल के एग्जाम में आएगा, आईएएस और पीसीएस में। देखो दोस्तों, एसएससी, बैंक, रेलवे, समीक्षा अधिकारी में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। बैंकिंग में भी, बैंक में तो हमेशा पूछता रहता है, एसएससी में भी, एसएससी सीजीएल में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि ये 10 जो मुद्रा मैंने पढ़ाया आपको, टोटल मैंने कितने मुद्रा के बारे में पढ़ाया? 10 मुद्राओं के बारे में। इन 10 मुद्रा के बारे में अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी के एग्जाम देने में आप सफल होंगे। और मुद्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, मैंने पिछले वाले क्लास में, मुद्रा के पहले वाले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान समय में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों, उसमें से कई लोगों ने आंसर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। और ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर देते हो ना तो आपके माइंड में कंसेप्ट एक बन जाता है कि हाँ, ये मेरा आंसर सही है। बिल्कुल जितने लोगों ने भी आंसर दिया है सबका आंसर, सबका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो आज का जो सवाल रहेगा, जो प्रश्न है वो ये है कि वर्तमान समय में हमारे देश के मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कौन है? वर्तमान समय में हमारे देश के मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कौन है? दोस्तों, इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मत भूलिएगा, जरूर लिखिएगा। और इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।